हेलो दोस्तों, कैसे हो? मज़े में या मज़े में चाहिए? गॉड ब्लेस यू ब्रदर सिस्टर्स। तो मौज लो, रोज लो, ना मिले तो सरदार जी की वीडियो देख लो। तो दोस्तों, सरदार जी आज आ गए लखनपुर बॉर्डर पे, जो कि जम्मू की शुरुआत करता है। और यहाँ पे हम आए हैं तारा चाट हाउस पे, जो कि यहाँ पे लड्डुओं की सबसे पुरानी शॉप है। 1956 से यहाँ पे शॉप है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आप देखो लाइन लगाकर जो है कि यहाँ पे राम लड्डू हम दिल्ली में बोलते हैं, दाल वड़े, दाल लड्डू, और इतने बड़े कुंडी सोटे में जो है कि ये इसको पीसते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह बनाते हैं, किस तरह खिलाते हैं, और जानते हैं इनकी स्टोरी कैसे इन्होंने शुरू किया। तो दोस्तों, बात करते हैं इस स्टॉल के कर्ता धर्ता से। तो सत श्री अकाल वीर जी। सर सत श्री अकाल। तो भी सबसे पहले अपने स्टॉल का नाम और कैसे शुरू हुआ था थोड़ा बताइए। सर ये स्टॉल जैसे कि आपने बताया 1956 को स्टार्ट हुआ था। ये स्टॉल मेरे दादाजी ने स्टार्ट किया हुआ है। उनका नाम था लेट श्री रतन चंद जी। हाँ जी। तो उस वक्त जब 1956 में उन्होंने स्टार्ट किया था, तो तब ये ऐसा स्टॉल नहीं था। अच्छा। वो उस वक्त वो टोकरी के कार में जिस वो बेचते थे यहाँ पे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उसकी यहाँ पे डिमांड अच्छी होने लगी, अच्छा लोगों को लगने लगा। और उसके बाद ये जो आज आप स्टॉल देख रहे हो, ऐसा स्टॉल आपने तब उन्होंने खोल लिया जहाँ पे। अच्छा। उसके बाद मेरे फादर साहब जो लेट श्री ताराचंद जी, उन्होंने ये स्टॉल चलाया, इसलिए उनके नाम से फिर ये तारा चाट हाउस। अच्छा। उन्हीं के नाम से चल रहा है। करते मेरे दादाजी थे पहले, तब भी नाम तारा चाट हाउस था। अच्छा। तो तब भी तारा चाट हाउस था। अभी भी ये स्टॉल चल रहा है, उन्हीं के नाम से चल रहा है। और अभी तो ये सैकड़ों की तादाद में फैल चुके हैं। अच्छा। हाँ, इतने ज़्यादा फेमस हो चुके हैं लखनपुर के लड्डू। कह सकते हैं कि लखनपुर में जो है कि ये दाल के लड्डू जो है कि तारा चाट हाउस से शुरू हुए थे। जी। और ये कहते हुए भी आपको बड़ा मतलब महसूस होता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं इनकी रोजी रोटी का कारण है यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल है। इंस्पायर तो होता ही बंदा कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो और मैंने देखा है कि यहाँ पे लोग भी जो है कि आपके आपस की दुकानों से भी रिश्ते सब बढ़िया हैं, लोग इधर भी रुकते हैं, उधर भी रुकते हैं। तो कोई ऐसी भावना नहीं है मतलब? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे गाड़ियाँ, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, और बहुत सारे, सबका बहुत अच्छा काम है यहाँ पे। और लोग जहाँ पे मैक्सिमम जहाँ पे लड्डू खाकर ही जाते हैं, ऐसे कोई नहीं जाता यहाँ से। देखो, ये एक अच्छी बात लगी मुझे पठानकोट में आके और लखनपुर में आके कि यहाँ पे ना एक दूसरे के प्रति हीन भावना नहीं है। ये बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आके। तो वीर जी, अब आप आते हैं पॉइंट पे कि ये जो आप बनाते हो, सबसे पहले तो ये पिठी कौन सी दाल की है? भैया ये ना चने की दाल की पिठी होती है। इसको पहले दाल को हम 3 घंटे पहले भिगो देते हैं पानी में। 3 घंटे के बाद इसको हम ग्राइंडिंग से निकालते हैं, जिससे ये पिठी बन जाती है। फिर हमारे पास एक कुंडा और डंडा होता है, मिट्टी का, पत्थर का। इससे हम इसको फ्लावट करते हैं इस दाल की। कुंडे डंडे में इसको पीसते हैं, तो इससे सॉफ्टनेस आ जाती है और अच्छा होता है, और बढ़िया फ्लावट आ जाती है, बढ़िया लगता है, क्रिस्पी बन जाता है। तो इस वजह से इसमें मेहनत करी जाती है। बिल्कुल। इसके बिना जी अच्छा ही नहीं लगेगा भाई साहब। बट इसको पीसने के लिए तो बड़ी जान चाहिए होती है। बिल्कुल जान चाहिए होती है। पूरे डोले शोले बन जाते हैं बंदे के। बिल्कुल डोले बनते हैं जो यहाँ पे पीसता है जी। अच्छा, अब आते हैं वीर जी, कितने प्रकार के हमारे पास ये आप दाल में क्या भले देते हो? सर हमारे पास कम से कम भी 3-4 प्रकार के लड्डू बनते हैं। अब जहाँ पे बेसिक से शुरू हो जाओ। जैसे कि सिंपल लड्डू होते हैं, दाल के प्लेन लड्डू, ठीक है। एक हमारे पास होते हैं प्याज, मेथी, मसाला, जीरा, अजवाइन, अदरक वाले। अच्छा। वो होते हैं हमारे पास। अच्छा। और हमारे पास मिर्च पकौड़ा मिलता है, और हमारे पास दही बल्ला मिलता है, और चटनी अच्छी मिलती है, पुदीने नारदाने वाली चटनी मिलती है, और अच्छी मिलती है और साफ़ सुथरी मिलती हैं। ओके। तो अब आप प्राइसिंग पे आते हैं। अगर ये जो नॉर्मल जो राम लड्डू है या बड़े हैं, जो छोटे वाले हैं, जो छोटे वाले नॉर्मल लड्डू हैं ना, इसकी 20 रुपये की प्लेट देते हैं हम, 8 पीस होते हैं। अच्छा। जो प्याज मेथी मसाले वाले हैं, उसकी हम 20 रुपये की प्लेट देते हैं, 3 पीस होते हैं। और मिर्ची की प्लेट हम 2 पीस होते हैं, उसमें वो 20 रुपये की प्लेट है। सिंगल है तो 10 का भी दे देंगे। हाँ, सिंगल 10 का भी दे देंगे। तो जो दही बल्ले हैं, उसकी भी 3 पीस देते हैं, 20 रुपये की प्लेट है। ये चटनियों का क्या राज है, थोड़ा यही बताओ। 3 तरह की चटनियाँ रखी हैं आपने? सर एक तो हमारे पास दही वाली होती है, पुदीने वाली। अच्छा। और दूसरी होती है इमली वाली। अच्छा। प्याज वाली। और तीसरी मीठी वाली होती है, गुड़ वाली होती है जी। और बाकी प्याज भी काटते हैं? सिर्फ मूली? प्याज नहीं होता है, मूली का और पलों का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अच्छा। जो पलों की दाल है, जो पल्ले हैं, ये गर्म में ये गर्म होती है और मूलियाँ ठंडी होती हैं। इसका एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिसके कारण ये पेट भी नहीं खराब होता और अच्छा रहता है। क्या बात है। तो वीर जी, हमारे लिए सबकी एक प्लेट आप लगा दो। हमसे तो भाई सब्र नहीं हो रहा, ये बनते हुए देख ऐसा लग रहा है पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो हम इसको
टेस्ट करते हैं। थैंक यू वीर जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विकास कुमार जी। और भैया जी काम करे जो इनका नाम? जुगल किशोर। जुगल किशोर। तो आप दोनों ही होते हैं यहाँ पे? बिल्कुल सर, बिल्कुल हम और दोनों 24 आवर्स खुलता है? 24 आवर्स खुलता है। रात को हमारे लड़के जो हमारे पास काम करते क्या हैं। टाइमिंग है अगर कोई बंदा आए तो आप कब मिलोगे? हम सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक होते हैं। भाई अगर ये दोनों भाइयों से आपसे मिलना है तो टाइमिंग आपने देख लिया, अदरवाइज स्टॉल तो 24 घंटे खुला रहता है। तो अब चलते हैं हम टेस्टिंग टेबल पे। ठीक है, थैंक यू वीर जी। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी शॉप पे आने के लिए। क्या बात। तो दोस्तों प्लेटें हमारी लग गई हैं और पुल्लर साहब का बहुत बहुत थैंक यू भाजी। मोस्ट वेलकम भाजी। स्पेशली पुल्लर साहब मैं कह रहा हूँ मतलब पंजाबी जी धक्के नाल लेके आए ना वैसे हैं पूरा टेस्ट टूस्ट करा के ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਮਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਭ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ। जय बात, यही सुनना चाहते थे, जीभ का स्वाद। तो दोस्तों जीभ का स्वाद ही हमें खींच के लाया है लखनपुर में और यहाँ पे अब हम टेस्ट करने जा रहे हैं। भाजी फिर ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਨਾ ਇੱਥੇ? ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਈ ਗਏ ਆ। ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਚੈਨਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ? ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਕਰਨ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। तो मतलब सही बता रहा हूँ, बुल्लर साहब को इतनी नॉलेज है, इतनी नॉलेज है मतलब पूछो मत। और आज हमारे साथ 2 गेस्ट और हैं। एक तो पाजी निकल लिए ओ यार कमाल हो गई यार थोड़े वाल आ रहे सी असी। तो आज हमारे साथ एक गेस्ट और हैं, हमारे कबड्डी के प्लेयर हैं, बुल्लर साहब के खास दोस्त हैं। हेलो भैया। हाँ जी सर। योर गुड नेम? मेरा जी शम्मी। शम्मी। तो आज शम्मी भैया भी हमारे साथ टेस्ट करेंगे। तो चलो वही टेस्ट करते हैं, अपने अपने ले लो। वाह जी वाह, ये भाई खट्टी चटनी, लाल चटनी और उसके साथ आनंद आने वाला है गर्मा गर्म। वाह भाई। नज़ारे भाई। वाह जी वाह। शम्मी भाई कैसे लगे? बहुत अच्छा, मज़ा आ गया? मेरे को भी बुल्लर साहब ही लेके आए थे यहाँ पे। ओए होए होए होए। नाइस। मैं सबसे अच्छी बात बताऊंगा दोस्तों, दाल का तो बहुत अच्छा स्वाद आ ही रहा है। जो इन्होंने बात बोली है ना, जो उसको घोटते हैं, इसको कुंडी सोटे हुए हैं, तो यार बहुत क्रिस्पी हैं, ये बहुत सॉफ्ट है। दूसरी बात, जो चटनियाँ हैं, खट्टी डाली है, मीठी डाली है, अपना अपना स्वाद दे रही हैं। गुड़ का स्वाद भी आ रहा है, इमली का स्वाद भी आ रहा है और हरी चटनी में मिंट का स्वाद भी आ रहा है। भाई थैंक यू, एक बार फिर तो है। वेलकम जी। और थैंक यू सम्मी भाई आपका भी। ये दोनों भाई हमें यहाँ लेके आए, हमारा कोविड का टेस्ट भी हुआ। देखो कितना कुछ करते हैं आपके लिए। तो अब तो हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक भी भाई कर दो सब्सक्राइब, फॉलो, जो भी कहते हैं हमें इतना भी नहीं पता, अब कर दो फॉलो। ये लिंक आ रहे हैं आपको। और जो भी यहाँ से गुजरे एक बार यहाँ पे आए ज़रूर, तारा चाट हाउस, मज़ा आने वाला आपको, आनंद आ जाएगा, आनंद बिल्कुल। तो दोस्तों मैं ना थोड़ा भूल गया था कि क्योंकि यहाँ पे जो है कि मिर्च भी मिलती है, तो दोबारा देखो स्पेशल शूट कर रहा हूँ। इस मिर्च के अंदर मसाले वसाले सब भरे हुए हैं इन्होंने, देखो। तो दोस्तों ये नहीं खाई ना आपने तो समझ लेना कुछ खाया ही नहीं आपने। नाइस। इसका शॉट स्पेशल ले रहा हूँ मैं, ये बहुत अच्छी लगी मुझे वाकई में। थैंक यू जिसने यहाँ तक वीडियो देखी हो। और ये चाय, ये भूल गया था मैं, ये लेमन टी है, बहुत खट्टी मीठी है, मज़ा आने वाला है। तो अगर यहाँ पे आए तो लेमन टी और ये ज़रूर ट्राई करें। भल्ले तो हम ट्राई करते ही रहते हैं, तो इसलिए स्पेशल शॉट दिया है मैंने ये आपके लिए। ओके दोस्तों।